परिवार वाले जब अपने ही घर की बेटियों के प्रति साजिश रचने में लग जाएं, तब सोचिए क्या होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली पुनर्जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो दिल थाम कर बैठिएगा और आप सबके साथ कभी ऐसा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक परिवार था। परिवार में उनके सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी दोस्तों। घर में सुख संपन्नता, धन, वैभव सब भरा पड़ा था। लेकिन इस परिवार से लोग इतना जलन क्यों रखते थे? क्योंकि उनके घर में उनकी जो बेटी थी ना, जिसका नाम तनुश्री था, वो बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर कि उसको जो देखता था ना, वो देखता ही रह जाता था। वो नृत्य करने में भी बहुत आगे थी, बहुत सुंदर गाती थी और बहुत सुंदर नाचती भी थी। अपने घर की वो सबसे बड़ी बेटी थी। उसके बाद उसके 2 छोटे-छोटे भाई थे। घर में बड़ी होने की वजह से उसको सब लोग बहुत मानते थे और वो सुंदर भी थी। वो एक भक्त थी भगवान की, ये अब समझ लो। सरस्वती माता की वो बहुत पूजा करती थी। उनके पिताजी जो थे वो रिटायर्ड थे, बूढ़े हो गए थे, रिटायर्ड थे। वो आर्मी में थे, पहले बीएसएफ थे, तो रिटायर्ड हो चुके थे। ठीक है। उसके बाद उनका जो परिवार था, परिवार में उनके भी दादा चाचा जैसे परिवार होते हैं ना, उस परिवार में भी कई सारी बेटियां थी उनकी। ठीक है। तो बेटियां जो हैं आती थी इनके घर में, लेकिन वो बहुत जलन रखा करती थी। जेलसी इस वजह से होती थी क्योंकि आज भी होती है लोगों में, परिवारों में, कि वो सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, या वो अपनी सुंदरता दिखा रही है। तो ये सब चीज़ें कॉमन सी बात होती है। लेकिन उस परिवार में की जो बेटियां थी ना, वो हमेशा से ये नहीं सोचा करती थी। उनके अंदर जलन जैसी भावना थी। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने में लगती थी। लेकिन जो तनुश्री थी ना, वो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी थी ना, कि वो कभी किसी के नीचा दिखाने से भी बुरा नहीं मानती थी। वो कहती थी, मेरी छोटी बहनें हैं, जाने दो। उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। एक बार क्या होता है, उनके घर में छोटी नहीं, इतनी भी छोटी नहीं थी, जैसे 2 महीने 4 महीने की ऐसी छोटी थी। तो उनके जो परिवार में थे ना, जो उनकी और उनके दादा चाचा की बहनें थी, उनके यहाँ रिश्ता देखने के लिए आते हैं, लड़के के लिए, शादी के लिए। तो जब शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए आए, तो क्या करते हैं इन लोग, रिश्ता तो बहुत बड़े घर से आया था। वो लड़का, उस ज़माने में पहले ज़मींदार वगैरह ये सब हुआ करते थे। पहले तो ये सरकारी नौकरियाँ कहाँ थी। पहले तो लोग घर, खेत, बाड़ी देखते थे, गाय भैंस देखते थे कि कितना है कितना नहीं। तो उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था। उन्होंने भी, जब वो देखने के लिए आए, तो उनकी बेटी एक थी, उसका नाम रागिनी था। एक बेटी थी उनकी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी जो है सुंदर से, अच्छे से तैयार वैयार होकर आती हैं, बैठ जाती हैं। तो रागिनी ने ये शर्त रखी थी कि मुझे जो है लड़का देखकर शादी करनी है, जो कि पहले इस ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग लड़का लड़की को देखने के लिए आए थे। ठीक है। रागिनी सज संवर के आती हैं, बैठ जाती हैं। तनुश्री के परिवार वालों को भी न्योता दिया गया था, क्योंकि भाई वो उनके घर के बड़े थे, पर पैसे वाले थे। तो लोगों ने न्योता दे दिया था कि आप जो है आइए हमारे यहाँ पर। तो जैसे ही वो लोग, तनुश्री चाय वगैरह लेकर आती हैं उनके लिए, तो जब वो देती हैं चाय वाय पीने के लिए उन्हें, तो जो है बड़ी ही आश्चर्य वाली बात होती है दोस्तों, कि जब वो चाय वगैरह देती हैं पीने के लिए, तो जो लोग आए थे देखने के लिए ना, और जो लड़का आया था देखने के लिए ना, वो रागिनी को छोड़ करके तनुश्री को ही देखने लगता है। देखते हुए तनुश्री को उसको बड़ा ही अजीब लगता है लोगों को, कि ये देखने के लिए आए हैं। तो तनुश्री को भी थोड़ा-सा असहज महसूस होता है। वो जो है दूसरे कमरे में चली जाती हैं। तो वो लोग रागिनी को जो है देखते भी नहीं, वो लोग चाय पानी करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो अभी-अभी लड़की गई है, वो कौन है, किसकी बेटी है? तो उन्होंने बताया, जो उनके पिताजी बैठे थे, कि ये हमारी बेटी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा आपकी बेटी है, तो बड़ी सुंदर है, कितनी सुंदर है? तो उन्होंने बोला, हाँ, लेकिन हमारी जो है पहले इनकी शादी होगी। तो रागिनी को देखकर उन्होंने बोला, चलिए ठीक है, हम बाद में बताएँगे आपको। ये कहकर वो चले गए। बाद में फ़ोन आता है कि उन लोगों को तनुश्री पसंद है, रागिनी नहीं पसंद है। इस तरह से 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3-3, 4-4, 5-5 रिश्ते अच्छे-अच्छे घरों के निकल रहे थे। ठीक है। अब उनके पिताजी से, परिवार के थे, सगे भाई नहीं थे, तो परिवार में थे। तो बोलने लगे कि ऐसा है, तुम अपनी बेटी की पहले शादी कर दो। ठीक है, शादी कर दो, क्योंकि जो है अभी हमारे अगर तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करोगे, तो हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी।
उनके पिताजी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है? तुम मेरी बेटी की वजह से नहीं हो रहा है शादी। अभी मेरी बेटी को बहुत कुछ करना है आगे, अभी वो डांस सीख रही है, अभी उसको बहुत आगे जाना है, ऐसे ऐसे कैसे उसकी शादी कर दूँ? तो इन लोगों ने कहा कि ज़रूरी है करना, तो इन लोगों ने नहीं माना शादी करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं अभी हम नहीं करेंगे। हाँ, रही बात भाई तुम्हारे यहाँ लड़की देखने की, तो अब कुछ कभी हुआ करे तो हम अपनी तनुश्री को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजेंगे, ये कह दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो है रागिनी का रिश्ता फिर से देखने आए, तनुश्री नहीं आई। तो पता नहीं कहाँ से उस लड़के को खबर थी कि उनके परिवार में वो लड़की सुंदर है, उससे शादी करना। तो जब रागिनी के घर देखने आए तो उन्होंने बोला कि आपके परिवार में एक और सुंदर सी लड़की है ना, हमें उससे शादी करनी है। इस बात से आग बबूला होकर उनके पिताजी ने गुस्से में उन लोगों को भगा दिया था, ठीक है। इस तरह से उनके परिवार में दुश्मनी हो गई थी। उसके बाद रागिनी अब उनके घर ना आती थी, ना जाती थी, ना ये लोग आते जाते थे। धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, ठीक है। रागिनी का रिश्ता हो नहीं पाया था कहीं पे। इधर तनुश्री अपने मतलब डांस में हमेशा प्रैक्टिस में लगी रहती। इनके यहाँ घर में एक सिखाने के लिए आया करती थी, बाहर वो नहीं जाया करती थी। इस तरह से उनको ये लगा कि वो मुंबई जाएँगी एक दिन सीखने के लिए, ठीक है। तो मुंबई का नाम पहले बम्बई हुआ करता था, तो ये होता था पहले बम्बई में वो जाएँगी कथक सीखने के लिए, भरतनाट्यम वगैरह सीखेंगी, अपने देश का नाम रोशन करेंगी। इन सब चीज़ों के लिए तो स्टेज डांस वांस में वो हमेशा बहुत अव्वल आती थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब सुविचार एक बहुत अच्छी लड़की थी वो। इस तरह से 2-3 साल बीत जाते हैं दोस्तों, 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन जो है वो मुंबई मतलब मुंबई में उनको भेजा जाता है। वो कहते हैं चलो ठीक है बेटा मुंबई जाओ, तुम वहाँ पर डांस क्लास सीखो, सीखने के बाद तुम जो है बहुत अच्छा नाम करोगी। तो वहाँ जाती हैं तनुश्री और वहाँ पहुँचती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। पहले तो ये फ़ोन वगैरह टेलीफ़ोन था नहीं, तो मुंबई जाती हैं, जाने के बाद वो वहाँ पर चिट्ठी लिखती हैं कि हाँ पिताजी हम यहाँ पर पहुँच गए। चिट्ठी उनको 10 दिन बाद मिलती है कि हम पहुँच गए हैं, सही से रह रहे हैं, हम यहाँ पर अच्छे से अपना सीख रहे हैं, सीख कर के 6 महीने में वापस आ जाएँगे। लेकिन 6 महीने के बाद तनुश्री वापस नहीं आती हैं, ठीक है? तनुश्री वापस नहीं आती हैं, उनके नाम की एक चिट्ठी आती है, उसमें ये लिखा होता है कि पिताजी मैं एक लड़के को बहुत प्यार करती थी और मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली है, ठीक है? अब आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए या ना दीजिए, इसका मुझे कोई गम नहीं है, मैं उसके साथ बहुत दूर जा रही हूँ, आप लोग मुझे ढूँढने की कोशिश भी मत करिएगा। ये बात उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। इस बात को सुन कर के माता-पिता, दोनों छोटे भाई के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे गाँव में उनकी थू-थू होने लगी। जो आता उनके यहाँ उनको गलत कह के जाना, अच्छा तेरी बेटी ऐसी है, तेरी बेटी ऐसी थी, ऐसे थी, इसीलिए शादी नहीं कर रही थी, अच्छा अभी पता चला। खैर गाँव वाले में भी जिनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी रागिनी, उनके परिवार वाले भी उसको खूब कहने लगे। ये सारी चीज़ें सब कुछ खूब खूब हुआ, खूब उनके ऊपर उनका मज़ाक उड़ा। इतना मज़ाक उड़ा दोस्तों कि उनके जो पिताजी थे ना, उन्होंने अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा दुःख दे डाला कि कमरे में बंद कर लिया, गुस्से में आकर के। वो कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कलंक जो होता है ना, वो इतना काला होता है ना कि बंद कमरे में भी नज़र आता है। तो ऐसा ही हो रहा था उनके साथ। फिर उसके बाद उनके पिताजी ने वहाँ से बेच-वेच करके कहीं बाहर अपना घर-वर ले लिया। वो यहाँ से छोड़ दिया गाँव क्योंकि इतनी ज़्यादा शर्मसार हो गए थे वो कि उनको गाँव में रहना पसंद ही नहीं आया। फिर वो किसी दूसरे शहर चले गए। वहाँ पर वो रहने लगे, ठीक है? वहाँ पर सब कुछ मतलब ठीक फिर से धीरे-धीरे दिनचर्या इनकी चालू हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए दोनों, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद दोस्तों एक बार की बात है मतलब काफ़ी टाइम बीत गया मतलब बीसों पच्चीसों साल बीत गए, ठीक है? इधर जो इनकी रागिनी-वागिनी थी ये भी बूढ़ी हो गईं और इनके परिवार के लोग भी पिताजी जो थे बहुत बूढ़े हो गए, माताजी नहीं रही हैं अब इस दुनिया में। दोनों भाई थे, पिताजी थे, उनकी वाइफ़ थी, वो सारे लोग अपना सर्वाइव कर रहे थे धीरे-धीरे जैसे उनकी ज़िंदगी दिनचर्या चल रही थी। उसके बाद वहीं पर जहाँ वो लोग रहते थे ना, इनके भाई जहाँ रहते थे ना, उसी के जस्ट बगल में एक मुस्लिम का घर था, ठीक है? तो जहाँ ये लोग रहा करते थे, उन्हीं वहीं पर एक मुस्लिम का घर था। तो मुस्लिम में नई-नई जो है एक बहू मतलब आई थी शादी करके, ठीक है? शादी करके आई थी। शादी करके आई थी तो उसके पास जो है मतलब शादी करके नई-नई बहू आई थी उनके यहाँ पे। तो वो जो बहू आई थी ना, वो बड़ी ही जो है मतलब अजीब तरीके की थी। मतलब वो बहुत ही अजीब तरीके की थी। हमेशा जो है घर में लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना, ये सारी चीज़ें करना इनके यहाँ होता था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसको मतलब जैसे होता नहीं है कि एक नहीं ठीक है मुस्लिम में तो उसको तलाक दे दो। तो नई-नई जब बहू आई थी तो वो लड़ाई झगड़ा बहुत करती थी। इन लोगों ने उसको तलाक दे दिया।
फिर इन्होंने जो है हाँ, तो इसी दौरान ना उनको एक बेटी भी हो गई थी। उनकी मतलब एक बिटिया भी हो गई थी छोटी-सी। तो बिटिया बहुत बड़ी नहीं थी, वो 2 साल की थी, ठीक है। 2 साल में ही वो इतना सुंदर डांस करती थी, इतना सुंदर डांस करती थी कि क्या बताऊँ। उसके चर्चे ना बड़े दूर-दूर तक हुआ करते थे कि अरे! ये तो इतनी सुंदर है और इतना डांस करती है, वॉव! मतलब बहुत सुंदर डांस करती थी। इतना अच्छा डांस उसका देखने के लिए लोग मतलब वो स्टेज शो करती थी और तब तो सोशल मीडिया का ज़माना भी उतना नहीं आया था, लेकिन हाँ, नेशनल टीवी पर उसका डांस आता था। वो इतना अच्छा छोटे में भी इतना अच्छा वो डांस करती थी, 7 साल की उम्र में भी। तो इस तरह से उसको बहुत अवार्ड भी मिले, बहुत खिताब भी मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली उसको 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें बढ़ती गईं। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उससे जैसे लोग होते नहीं हैं कि जैसे कोई फ़ेमस हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं, तो उसको अब तो इतनी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग जहाँ देखो तहाँ होता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले घर में बुलाकर एक जगह बैठा कर लिया जाता था, ठीक है, इंटरव्यू। तो इसी तरह से इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया कि एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी छोटे से उम्र में टैलेंट कहाँ से आया? तब उस लड़की ने जो बात बताई, वो बड़ी हैरान करने वाली थी। उसने कहा कि मैं बचपन में ही उनके घर वालों ने कहा कि ये बचपन में ना बहुत ज़्यादा मतलब जब से पैदा हुई है ना, इसके अंदर एक डर था। बचपन में ही बहुत ही डरती थी, लेकिन जो है डांस करने में, गाने में ही कभी पीछे नहीं हटी थी। 7 साल की उम्र इसे कभी हम लोगों ने सिखाया भी नहीं है, उनके घर वालों ने बताया। तो उन्होंने पूछा इनकी माँ, तो इन्होंने बोला इनकी माँ बहुत लड़ती-झगड़ती थी, तो इसलिए हम लोगों ने तलाक दे दिया, बेटी को हम लोगों ने रख लिया अपने पास। तो ये सारी चीज़ें जब बात कन्फर्म हो गई, तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि बेटा तुम सच में बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम नगमा है। नगमा नाम बताया, उसके बाद फिर उसने एक बात और बोली, उसने कहा कि मेरा नाम तनुश्री है। तनुश्री नाम सुन कर के जो उनके वहाँ पर दोनों भाई थे, जो अब बहुत उम्रदार हो चुके थे, कहते तनुश्री? तनुश्री तो हमारी बड़ी दीदी का नाम था। उसके बाद उन्होंने कहा हो सकता है, कुछ लोग होते हैं नाम दे देते हैं ना बहुत प्रकार का। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तनुश्री हूँ और मैं भाटा नाम के एक गाँव में रहती थी। वहाँ पर ना हमारे परिवार के हमारे चाचा जी थे ना, उन्होंने पता है हमारे साथ क्या किया? उन्होंने ना जब मैं मुंबई गई थी ना, तो उन्होंने मुझे वहीं पर मार कर फेंक दिया था। और मेरे घर में एक झूठी चिट्ठी भेज दी थी कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई और मैं उस लड़के के साथ शादी करके उसके साथ रह रही हूँ। मुझे ढूँढने की कोशिश भी मत करना। मेरे चाचा जी ने ये बुरी खबर फैला दी। मेरा घर तहस-नहस हो गया। मैं सब देख रही थी। पता नहीं कहाँ थी मैं, किस दुनिया में थी, लेकिन मैं सब कुछ देख रही थी कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ। उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई ना, फिर उसके बाद अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैं अपने पिताजी के पास जाऊँगी, उनसे बताऊँगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब उस इंटरव्यू में ये सारी बातें इस तरह से बोली गई कि सारी चीज़ें कैप्चर हो गई। टीवी तक पर ये न्यूज़ दिखाई जाने लगी कि तनुश्री नाम की एक गाने वाली लड़की आज से 25 साल पहले एक भाटा नाम के गाँव में रहती थी। क्या ये सच है? जब उस चीज़ को उन मीडिया वालों ने खंगाला, तो ये बात सच साबित हुई। उनके दोनों भाइयों ने जब ये बात सही-सही सुनी और वो अपने पिताजी को वहाँ पर लेकर आए, वो पिताजी को देख कर के उसकी आँखों में बताइए 7 साल की बच्ची, जो एक मुस्लिम धर्म में पैदा हो गई, उसने ये बात बताई, उसने इतने बूढ़े व्यक्ति अपने भाइयों को तो वो नहीं पहचानी क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तब वो ऐसी मतलब ये हो गया था उसके साथ, लेकिन वो अपने पिता को देखकर तुरंत पहचान गई और जाके गले लगा कर